सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने कहा है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कहलाता है, मगर ये ताकतवर तरीन रियासत एक छोटे से मुल्क इसराइल के हाथों में खिलौना बन चुकी है। इसराइल का रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि अमेरिका के सिर्फ एक शहर न्यूयॉर्क का रकबा 1,22,283 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी इसराइल जो न्यूयॉर्क के मुकाबले में 5 गुना छोटा है, इसने रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका को यरगमाल बना रखा है। सहूनी लॉबी अमेरिका की माशी और खारिजा पॉलिसी को कंट्रोल करती है। अपने एक कॉलम में बिलाल गौरी बताते हैं कि अमेरिका में इसराइली लॉबी इस कदर मजबूत और ताकतवर है कि कांग्रेस के 250 से 300 अरकान हर वक्त इस लॉबी की जेब में होते हैं और किसी वक्त कोई भी कानून मंजूर या नामंजूर करवाया जा सकता है। जब भी अमेरिका में सदारती इंतखाबात होते हैं तो देखने में आता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कमोबेश हर मौजू पर इख्तिलाफ राय करते हैं। मिसाल के तौर पर इसकाते अमल पर मुतजाद ख्यालात सामने आते हैं। शहरियों के पास असलहा होना चाहिए या नहीं, बैरून मुल्क जंग अमेरिका के मफाद में है या नहीं, इन सब मामलात पर मुख्तलिफ सदारती उम्मीदवारों की राय और बयानिया एक नहीं होता। मगर जब इसराइल की बात आती है तो सब एक पेज पर आ जाते हैं और एक ज़बान होकर कहते हैं कि हम बरसर इक़्तिदार आने के बाद हर हाल में हर कीमत पर इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिलाल गौरी मिसाल के तौर पर बताते हैं कि 2008 के सदारती इलेक्शन के मौके पर एक सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन ने कहा कि जब बात इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की हो तो हम समझौता नहीं कर सकते। अमेरिका की सदारत की एक और उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन ने एक खिताब में कहा कि इसराइल को दरपेश मुश्किलात और अंदेशों के तनाजुर में सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी इक़्तिदार पर चलते हुए अपने दोस्त और इत्तेहादी के साथ खड़े रहें। अमरीकी सदर बाराक ओबामा, जो इससे पहले एक बार फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर चुके थे, इन्हें भी ये यकीन दहानी करवानी पड़ी कि वो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात की नौइयत तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि इसराइली लॉबी अमेरिका का सबसे बड़ा मफादात रखने वाला तबका है और कोई भी सदारती उम्मीदवार इसकी मुखालफत मोल लेने के बाद इलेक्शन नहीं जीत सकता। बिलाल गौरी बताते हैं कि 2007 में अमेरिका की हार्वर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों की एक किताब इसराइल और अमेरिकी खारिजा पॉलिसी के नाम से शाया हुई। इस किताब में नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ और जोरदार दलाइल की रोशनी में ये बताया गया कि इसराइल अमेरिका के लिए दिफाई असासा नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। इस तरह इसराइल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का नागुज़ीर इत्तेहादी नहीं बल्कि इसराइल की वजह से अमेरिका को दहशतगर्दी और दुनिया भर में नफरत का सामना है। मुसन्निफीन ने इस मफरूज़े को भी गलत साबित किया कि अमेरिका को अपनी इक़्तिदार और रिवायात की रोशनी में इसराइल का साथ देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर आला इखलाकी वजूहात की बात की जाए तो अमेरिका को इसराइल की बजाय फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 40% अमरीकी शहरी समझते हैं कि दुनिया भर में अमेरिका मुखालिफ जज्बात की वजह इसराइल की हिमायत करना है। इसी तरह 2006 में होने वाले एक और सर्वे के दौरान 66% अमरीकी शहरियों ने इस बात से इत्तफाक किया कि इसराइली लॉबी अमेरिका खारिजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।